नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद ठाकुर। ट्रैवल टुडे में आज मेरे साथ हैं विधानसभा क्षेत्र भरमौर से कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार सुरजीत भरमौरी, जो कि वर्तमान में यूथ कांग्रेस के जो एक जिम्मा है उनके पास संगठन महामंत्री का उसको निभा रहे हैं और एनएसयूआई में लंबे समय से जो है वो कार्य कर रहे हैं। सुरजीत जी, स्वागत है आपका ट्रैवल टुडे टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। सबसे पहले मैं ट्रैवल टुडे टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि समय समय पर ट्रैवल से जुड़े हुए मुद्दे, भरमौर पांगी से जुड़े हुए मुद्दे को आप उठाते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आपने मुझे आज मौका दिया, उसके लिए स्पेशली आपका धन्यवाद। सुरजीत जी, जो विधानसभा क्षेत्र भरमौर के जो जनता है उनके मन में एक बड़ा यक्ष प्रश्न उठता है कि आखिर सुरजीत भरमौरी ने भरमौरी सरनेम को लेकर अपनी जो राजनीतिक पारी थी क्यों शुरू की? देखिए विनोद जी, इस पर मैं कहूँगा भरमौर के हर एक शख्स का राइट है और दायित्व है कि वो अपने क्षेत्र का नाम अपने साथ लीड करे, और उसमें क्षेत्र का नाम बनेगा ही, उसमें क्षेत्र के नाम के साथ कोई उसका क्षेत्र के खिलाफ कोई होने वाला नहीं है। रही बात आपने कही कि मैंने अपने नाम के साथ सुरजीत भरमौरी लगाया, आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा डॉक्यूमेंटरी नेम है सुरजीत कुमार है, और जहाँ तक बात है कि सुरजीत भरमौरी लगाने की, तो आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2003 में जब धर्मशाला महाविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया था, उस समय बहुत से लोग हमारे धर्मशाला महाविद्यालय में पढ़ाई के लिए आते थे। एक शहरी और ग्रामीण जो बातें चलती थी कि ये गाँव से है, ये शहर से है, उसको चलते हुए भरमौर के हम सभी लोग जो हैं उनको भी भरमौरी शब्द से कहा जाता है कि ये भरमौरी है। तो सभी लोगों को एक सम्मान के साथ, एकता के साथ जोड़ने के लिए मैं कैलाश एसोसिएशन, जो हमारी ट्राइबल एसोसिएशन थी, उसका मैं सचिव भी रहा, कोषाध्यक्ष भी रहा, और अपने लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए और भरमौरी शब्द को सम्मान देने के लिए मैं अपने साथ भरमौरी सरनेम लगाया है। वैसे मैंने आपको कहा कि मेरा नाम ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंटरी है सुरजीत कुमार है। सुरजीत जी, छात्र राजनीति से लेकर और आज टिकट की दावेदारी तक सफर बताइए कि किस तरह आप आज एक छोटे से घराने से, एक छोटा सा आपका, जहां तक मैं आपको जानता हूं कि आपका एक मध्यम वर्गीय परिवार भी नहीं कहूँगा बल्कि उससे भी नीचे जो हमारे पूर्वज हैं यहाँ के, ऐसी फैमिली से आप उठकर आए हैं। तो उस सफ़र के बारे में बताइए कि आखिर कैसे एक साधारण से परिवार से उठकर आज आप टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए सर, आप सभी जानते हैं और जितने भी दर्शक जानते हैं, मैं भरमौर विधानसभा क्षेत्र की अति पिछड़ी जो पंचायत है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी है, ग्राम पंचायत औराफाटी आती थी, अब वो नई पंचायत सैली बन गई, उसके एक छोटे से गांव जो मेरा जन्मभूमि है, त्यूला का रहने वाला हूँ। आप ये भी जानते हैं कि मेरी जो पृष्ठभूमि है, मेरे पिताजी मिस्त्री का काम करते हैं, और मैंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन है, 10वीं तक की जो मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है वो गांव के स्कूल, प्राथमिक स्कूल त्यूला में, उसके बाद 10वीं तक का जो मेरा अपनी शिक्षा हुई है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल औरा में हुई है। मैं जानता हूं कि उस क्षेत्र में जो टाटफट्टी वाले स्कूल है उसमें पढ़ करके मैं, उसके बाद जब +1 की पढ़ाई हुई, उसमें बताना चाहता हूँ कि मेरे जो बड़े भाई वो दिव्यांग हैं, और पिताजी का ये प्रयास रहा कि बच्चे को घर के नज़दीक या कम पैदल चल करके उनको कंफर्टेबली शिक्षा कैसे मिल सके, क्योंकि औरा, त्यूला से औरा को जाने के लिए भी 3 किलोमीटर का सफ़र है, और उनके लात में जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से उनको कंफर्टेबली शिक्षा कैसे मिल सके, उसके लिए किसी सज्जन पुरुष ने या पिताजी ने हर जगह कोशिश की, ये पता किया कि उनको कहाँ पर पढ़ाया जाए। तो मेरे बड़े भाई को, आप जानते हैं कि धर्मशाला स्थित दाड़ी में एक अपंग विद्यालय है, हॉस्टल है, वहाँ पर 10th की क्लास में उनको एडमिशन दी गई, और मेरे बड़े भाई वहाँ पर अपनी पढ़ाई की है। आज वो MA BEd करके एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। जब मेरी पढ़ाई की बात आई, जब मैंने 10th तक की अपनी पढ़ाई पूरी की, तो पिताजी को लगा, फैमिली को लगा कि भरमौर में इतने दूर दराज उस पंचायत से और गांव से स्कूल थे, या तो मैं होली में पढ़ता
या तो मैं गरोला में पढ़ता या तो चित्राड़ी या रूमकोठी में पढ़ता, तो वहाँ पर मुझे क्वार्टर लेकर के और कमरा लेकर के वहाँ पर अपनी पढ़ाई करनी पड़ती। इसलिए सौभाग्यवश पिताजी की मेहनत से ये हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा और लकी रहा हमारे लिए कि मुझे भी धर्मशाला में पढ़ाई करने का मौका मिला। पिताजी ने संघर्ष करके एक कमरा लिया, किराए पर लिया और दोनों भाइयों ने हमने वहाँ पर पढ़ाई की। आप सभी जानते हैं कि +1-2 में वहाँ पर पढ़ा। मैं ये भी मानता हूँ कि सरकारी स्कूल में, जिन स्कूलों में हम पढ़े, स्टाफ का अभाव होने के कारण मैथमेटिक्स हमें शास्त्री टीचर ने पढ़ाया हुआ है और सरकारी स्कूल में और हमें पीटीआई सर जो थे हमारे, वो हमें साइंस और इंग्लिश को पढ़ाया करते थे। जो हमारा बेसिक एजुकेशन जिसको बोलते हैं कि बुनियाद थी, वो बिल्कुल वीक थी। हालांकि इस क्षेत्र के हिसाब से मैं अपनी कक्षा का अव्वल स्टूडेंट रहा हूँ, वो सभी जानते हैं जो मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन धर्मशाला में जब मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की तो धर्मशाला में +1-2 में मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। पढ़ाई के साथ साथ जब मुझे एक खुला एटमॉस्फेयर मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला, पढ़ाई के साथ साथ मैं और एक्टिविटीज़ जो को करिकुलर एक्टिविटीज, चाहे स्पोर्ट्समैन की बात हो, मैं स्टेट लेवल तक कबड्डी का प्लेयर रहा हूँ। और धर्मशाला कॉलेज में मुझे कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में जो एडमिशन मिली, ट्राइबल के साथ साथ मुझे स्पोर्ट्स कोटे में पढ़ाई करने का मौका मिला। तो एक मुझे प्लेटफॉर्म मिला। मैं ये इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे टैलेंट हमारे जैसे भरमौर विधानसभा क्षेत्र में हैं, पर शर्त यह है कि उनको एक मंच देने की आवश्यकता है। छात्र राजनीति में जुड़ा, गांव से निकल करके धर्मशाला जो प्रदेश की दूसरी राजधानी है, गांव से निकल करके वहाँ पर छात्र राजनीति और राजनीति एज ए कार्यकर्ता के रूप से शुरू होकर के धर्मशाला महाविद्यालय में बतौर कैंपस प्रेसिडेंट, और यहाँ तक जब रीजनल सेंटर धर्मशाला में मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की MSc मैथमेटिक्स की, तो 14 वर्ष बाद जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया, 14 वर्ष बाद NSY को हमने लगातार जिताया और यहीं से हमारा एक सफर हुआ। राहुल गांधी जी राजनीति में NSY और युवा कांग्रेस को एक ग्रामीण पृष्ठभूमि और आम परिवार से निकले हुए लोगों को आगे लाना चाहते थे। राहुल जी ने एक डेमोक्रेटिक सेटअप को लेकर के यूथ कांग्रेस NSY में चुनाव करवाए। उनका एक सपना था कि एक आम परिवार से निकला हुआ टैलेंटेड यूथ जो वो आगे कैसे आए। मैं अपनी बात नहीं करूँगा, हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में कई इतने युवा चेहरे हैं जो आम पृष्ठभूमि से निकल करके संगठन में तो अपना दायित्व निभा ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे साथी MLA और MP भी बने हैं जो आम पृष्ठभूमि से निकल करके राहुल जी की सोच के तौर पर जो चुनाव हुए उससे निकल करके। तो हिमाचल प्रदेश में मैं इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी रहा, राहुल जी का जो विजन था संगठन का चुनाव, उसके बाद नेशनल डेलीगेट रहा। मैं एक टॉप परफॉर्मर होने के नाते और मेरे संघर्ष को देखते हुए मुझे खुद राहुल गांधी जी ने इंटरव्यू लेकर के पूरे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय सचिव बनाने का मौका दिया, मुझे मौका दिया, और बतौर राष्ट्रीय सचिव रहते हुए मैं 12 राज्यों का प्रभारी रहा हूँ। और वहाँ पर जो मुझे दायित्व दिया, असम, अरुणाचल, मेघालय, यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मेरी भी ये कोशिश रही कि मुझे जो मौका गांव से निकल करके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, मैं उनकी इच्छाओं पर खड़ा उतरूं। और आज भी आप संगठन लेवल पर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पूरे हिंदुस्तान पर पूछिए, मैंने वहाँ पर अपना बेस्ट दिया संगठन के लिए और पार्टी के लिए, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि गांव से निकल करके मुझे इतना बड़ा मौका मिला। सुरजीत जी, अब सवाल एक ऐसा कि ठीक है, आपको टिकट मिल रहा है, चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आपको जनता के समक्ष जाने से पहले एक जो मुकाबला है वो अपने आपके जो समकक्ष से या फिर आपको जो अपोजिट टिकटार्थी हैं, यहाँ से कद्दावर नेता हैं भरमौर से ठाकुर सिंह भरमौरी हैं, जो वर्तमान में 50 साल से यहाँ की सक्रिय राजनीति में वो लगे हुए हैं, तो उनसे आप टिकट का जो मुकाबला है आपका वो कैसे करेंगे? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्ष 2012 में मैं बतौर राष्ट्रीय सचिव NSY था। मैंने पहली बार टिकट के लिए आवेदन किया। कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है, सेटअप है, और पूरा प्रॉपर है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में मेरी ही बात नहीं है, एक एक कार्यकर्ता को राइट है कि उसको लगता है कि वो पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी के आते हुए टिकट के लिए आवेदन करे। टिकट के लिए आवेदन करे, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, ब्लॉक से लेकर के जिला स्तर से लेकर के प्रदेश और फिर CEC तक इसका पूरा अनुभव के चलते हुए और पूरा संगठन को लेकर के क्या कार्य किए हैं,
ग्राउंड लेवल पर उनका क्या अपना रोल है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए टिकट का एक निर्धारण होता है। और मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि मैंने 2012 में पार्टी से टिकट के लिए आवेदन किया था। मेरा नाम स्क्रीनिंग कमेटी तक जो हमारे पूर्व में वन मंत्री थे ठाकुर सिंह भरमौरी जी, उनके साथ स्क्रीनिंग तक रहा। वर्ष 2017 में जब मैं राष्ट्रीय सचिव NSY था, उस समय मैंने फिर से टिकट के लिए आवेदन किया और उस समय मेरा नाम ब्लॉक से लेकर के CEC जो हमारी फाइनल अथॉरिटी होती है, जहाँ पर स्टैंप लगता है कि इसको टिकट दिया जाए, बहुत लंबे मंत्रणा के बाद हिमाचल प्रदेश में लगभग 52 कैंडिडेट का टिकट फाइनल हो गया था। उसके बाद भरमौर की टिकट पर निर्णय लिया गया। पार्टी ने बहुत गंभीरता से सोच करके बहुत सारे लोग अपने पक्ष में भी थे, पार्टी पक्ष में थी, लेकिन पूर्व वन मंत्री एक सिटिंग मिनिस्टर थे, उनको पार्टी ने टिकट दिया। और सभी कार्यकर्ता का और जितने भी टिकटार्थी हैं उनका दायित्व बनता है कि पार्टी जिसको टिकट दे उसके साथ चले। और हम सभी लोगों ने भरसक प्रयास किया, चुनाव वो लड़े और उनके लिए हमने मिलकर के काम किया। सुरजीत जी, अब एक विजन बताइए आपकी, आखिर क्यों विधानसभा क्षेत्र भरमौर का आपको प्रतिनिधित्व जो है वो करने का मौका दिया जाए? सर, बड़ा स्पष्टता से कहना चाहता हूँ मैं, जैसा आपका इससे पहले वाला प्रश्न था कि एक आम परिवार की पृष्ठभूमि से निकल करके जहाँ मुझे मौका मिला मैंने अपना हुनर दिखाने की कोशिश की। और मैंने पहले भी कहा कि मेरी अपनी बात नहीं है, मेरे भरमौर विधानसभा क्षेत्र में पांगी में बहुत टैलेंट है, लेकिन शर्त है कि उनको एक मौका देने की बात है। मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, पांगी जो हमारा ब्लॉक है, वहाँ पर हमारी एक पंचायत आती है पूर्थी, अजोग से हिमाचल प्रदेश का साइंस का स्टूडेंट टॉपर होते हैं, जो हमारे पांगी और भरमौर के लिए एक गर्व की बात है। उनमें टैलेंट है, एक हुनर था, अच्छी जगह पढ़ाई मिली, वो आगे बढ़े। इसके अलावा भरमौर की मैं बात करूं, बहुत सारे ओंकार शर्मा जी हैं, डॉक्टर जनक जी हैं, जिनको मौका मिला, एवं वन मंत्री जी हो, चाहे पंडित तुलसी राम जी हो, भरमौर में एक उनको मौका मिला और अच्छी अच्छी जगह पर रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जहाँ तक अपने विजन की बात कही, जिस आदमी के अंदर जिस क्षेत्र के लिए पीड़ा ना हो तब तक वो उस क्षेत्र के लिए बड़े गहनता से और दिल से काम नहीं कर सकता। मैं उस पर कहना चाहता हूँ आपको, मेरी पार्टी स्तर पर मुझे अगर भरमौर की सेवा करने का मौका मिलता है तो जो मैंने महसूस किया गांव-गांव जाकर, क्षेत्र में जाकर, तो आपको बताना चाहता हूँ। आज भरमौर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी तरह के फंड की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये ट्राइबल रिजर्व क्षेत्र है, या ट्राइबल सब प्लान का जो बजट है वो अन्य विधानसभा क्षेत्र की तुलना में बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूरदर्शिता और एक योजनाबद्ध तरीके से किस तरीके से इस विधानसभा क्षेत्र में काम किया जाए, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए, मैं किसी के ऊपर छींटाकशी नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमें आवश्यकता है कि अगर हर गांव में पढ़े लिखे नौजवानों को उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। फॉर एग्जांपल कि अगर हम 5 या 7 यूथ को इस तरीके से ट्राइबल सब प्लान से निकाल करके उनको फेलोशिप दे करके एक PMT की कोचिंग के लिए भेजें, इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए भेजें, और उसके बाद हम उनको प्रोफेसर के लिए HAS UPSC के लिए तैयारी के लिए भेजें, जो पूर्व और फॉरेस्ट तबका है, क्योंकि कोचिंग के लिए ना तो उनको संसाधन की उनके पास इतनी चीज़ें हैं, उनको हम बैकअप पर पूरा सपोर्ट करें और इस तरीके से उनको तैयार करें, चाहे दिल्ली में उनको कोचिंग दिलवाएं, चाहे चंडीगढ़ में दिलवाएं, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में। और कल को अगर वो इंजीनियर बन करके या डॉक्टर बन करके या HAS अधिकारी बन करके अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, तो सभी का एक बेस्ट रोल हो सकता है इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। और उसमें ये है कि अगर हम उनको फेलोशिप दे रहे हैं, उसमें कंडीशन भी ये रखें कि अगर वो उसमें सफल होते हैं अपने काम में, तो वो उस जो उनके ऊपर ट्राइबल सब प्लान के तरीके से हमने इन्वेस्ट किया है, तो उसको वो वापस करें, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए इस तरीके का हम और प्लान बना करके क्षेत्र के नौजवानों को आगे बढ़ाएं। बात करूँगा मैं सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र की। आपको बताना चाहता हूँ, मैं गैर जनजाति पंचायत चड़ी, बंदला, इसके अलावा भरमौर के दूर दूर पंचायतों में घूमा हूँ।
मैं एक मैथमेटिकल स्टूडेंट रहा हूँ, मैं आंकड़ों के साथ भी बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि जानूँ। आज भरमौर विधानसभा क्षेत्र में 126 टीचर हैं जो एसएमसी पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो हमारे सभी अपने भाई हैं, टैलेंटेड लोग हैं, क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज पांगी में 100 एसएमसी टीचर हैं, 126 भरमौर में है। लेकिन दिक्कत ये है कि आज समय पर उनको सैलरी नहीं मिल रही है, वो अपना रूम का किराया नहीं उठा पा रहे हैं, और बच्चों को जहाँ तक पढ़ाने की बात है वो अपने मानसिक परेशानियों से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो आगे वो किस तरीके से बच्चों के लिए अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई और उनको आगे परफॉर्म करें। मेरा कहना ये है कि पूरे योजनाबद्ध तरीके से स्टाफ की जो कमी क्षेत्र में, आज हर 3 पंचायतों पर 1 या 2 बिजली का लाइनमैन या फोरमैन है। हर कोई फ़ोन करता है कि बिजली नहीं आ रही है, ये नहीं है। लेकिन आज तक शायद किसी ने ये सोचा होगा कि बिजली महकमे के लिए मैन पावर की आवश्यकता है कि नहीं है। बहुत सारे डिस्पेंसरी और आपको सब सेंटर मिल जाएंगे भरमौर विधानसभा क्षेत्र में, सैकड़ों सब सेंटर होंगे। लेकिन कई जगह पीएन है, कई जगह पीएन भी नहीं है। खाली बिल्डिंग से स्वास्थ्य सुधार नहीं हो सकता। एक बात और रखना चाहता हूँ, भरमौर में बड़े लंबे समय से अल्ट्रासाउंड का मुद्दा उठ रहा है। सत्ता में हमारे मंत्री भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, वर्तमान में विधायक हैं, सभी लोग हैं। मैं जिक्र करना चाहता हूँ, एक जो दुर्घटना ढोक के पास हुई थी, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए वो मेरे अपने घर के लोग थे, बहुत करीबी थे। 7 महीने हो चुके थे, 3 महीने बाद डिलीवरी थी। शायद अगर भरमौर में अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी होती तो वो हादसा उस परिवार के साथ नहीं होता। हम सभी लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। मैंने आपको एजुकेशन, जहाँ तक सड़कों की बात है, मैं आपके सामने बड़ी बाकी से बोलना चाहूँगा। लूना पुल का इशू हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना में बहुत सारी सड़कें हैं। जब किसी भी सड़क के लिए, पुल के लिए बजट का प्रावधान है, सब कुछ चीज़ें हैं, फिर भी 10-10, 15-15 साल उनको बनने में के लिए क्यों लग रहे हैं। भरमौर डिग्री कॉलेज, पांगी डिग्री कॉलेज, दोनों कॉलेज कांग्रेस सरकार की देन है, 2003 में दिए गए। आज वर्ष 2022 खत्म हो रहा है, लेकिन आज भी पांगी में 1-1.5-2 साल पहले कॉलेज स्टार्ट हुआ। शायद भरमौर में अभी तक पूर्ण रूप से उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ। बात ये है कि मैंने पहले कहा बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति में जरूर कमी है। और प्रशासनिक में पकड़, अब मैं इस बात को बड़ा हैरान हूँ कि सब कुछ होने के बावजूद ना तो प्रशासन उनके ऊपर कोई एक्शन ले पाता और विद इन टाइम उनको कंप्लीट कर पाता, और ना ही हमारे जो यहाँ के स्थानीय नुमाइंदे हैं उनके ऊपर पकड़ बना पाते हैं। और समय अनुसार 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लेट लीपी हो सकती है, लेकिन दशकों तक लेट लीपी होना क्या इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय नहीं है तो क्या है। तो मेरा यही कहना है आपके इस चैनल के माध्यम से कि अगर कहते हैं ना कि जो तन लागे वो तन जाने, अगर हमें मौका मिलता है और भरमौर पांगी की जो वंदनीय जनता है अगर हमें आशीर्वाद देती है, पार्टी आशीर्वाद देती है, तो निश्चित तौर पर मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो दर्द है, जो व्यक्तिगत रूप पर हमने सहा है, गांव में सड़कें 4-4, 5-5 किलोमीटर। आपको ये बताना चाहता हूँ विनोद जी कि जो एमपी का चुनाव हुआ था हमारा भी, लगभग 9 बूथ के ऊपर वॉकआउट हुआ था। 21वीं सदी में हम जा रहे हैं और आज भी जनता चुनाव का और लोकतांत्रिक तरीके का बहिष्कार करना चाह रही है। तो कमी कहाँ है, हम सभी लोगों को इस चीज़ को जानने की आवश्यकता है। और इसके ऊपर पूरा योजनाबद्ध और रोड मैप को लेकर के मैं आपको बताता हूँ, अगर मौका मिलता है तो इस पर बहुत बढ़िया काम करने का भरकस प्रयास किए जाए। अच्छा सुरजीत जी, एक अंतिम प्रश्न है अब कि चुनावों को अब महज 6 महीने का समय बचा है, लेकिन जो कांग्रेस है वो धरातल पर बिखरी नजर आ रही है। तो उस कांग्रेस को समेटने का क्या प्लान है सुरजीत बरमौली के पास? सर, आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। हल्के फुल्के मनमुटाव होते हैं और निश्चित तौर पर अलग अलग जहाँ पर आप कह रहे हैं इतनी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी है। लेकिन संगठनात्मक स्तर पर जब ऊपर से कोई निर्णय लिए जाएंगे तो निचले स्तर पर इस चीज़ को भी मैं बड़ी बेबाकी के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि लोग कांग्रेस के साथ दिल के साथ हैं, लेकिन हमारा संगठनात्मक ढांचा जो
विधानसभा स्तर पर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ा संगठन का जिम्मेदार आदमी मैं हूँ। संगठन को 20 साल मैंने दिए। हिंदुस्तान के कोने कोने में हम संगठनात्मक ढांचे को ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं, पर दुख होता है कि जब जिस क्षेत्र में हम हैं हम वहाँ पर ठीक करने की कोशिश भी करते हैं, जो अच्छा करने की कोशिश करता है उनको रोकने की कोशिश की जाती है। पार्टी हाईकमान को, शीर्ष नेतृत्व को इन सभी चीज़ों को देखना चाहिए और गंभीरता के साथ इनके ऊपर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। नहीं तो जनता आज की डेट में एक निर्णय लेने पर बहुत बड़ी अपनी सक्षम और साझेदारी रखने की पूरी कोशिश में है। सुरजीत जी, एक जो बड़ी बात सामने आती है, जो शायद मैं पहले पूछना भूल गया, कि कांग्रेस पार्टी में हाल ही में पिछले साल जो कुछ एक पंचायती राज के चुनाव थे जिसमें कई बातें सामने आई और उसमें ये कहा गया, मतलब जनता के सामने, कि जो विधानसभा क्षेत्र भरमौर है उसमें कुछ एक नेता, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि जनता जानती है कि किन जो लोग थे और किन नामों को पार्टी से बाहर करने के लिए सिफारिश की गई थी। तो ये जो खबरें इन पर इस पर कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी ये बातें सुनी कि बहुत सारे जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी हैं जिनका बहुत लंबा अनुभव रहा है, चाहे पंचायती स्तर पर चाहे ब्लॉक लेवल पर, जो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी है, और कुछ हमारे नौजवान साथी भी थे, शायद मुझे ये भी सुनने आया जिसमें मेरा नाम भी था, एक जिसमें कोई तथ्य नहीं था, तथ्यहीन आरोप लगा करके उनकी सिफारिश की गई पार्टी के पास कि इन लोगों को पार्टी से निकाला जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में बहुत इंटरनल डेमोक्रेसी है, सभी को अपनी बात रखने का हक है। अगर किसी को नोटिस किया भी था तो उन्होंने उसका सेटिस्फाइड जवाब दिया और पार्टी हाईकमान को लगा कि इसमें कोई बहुत बड़ा फैक्ट नहीं है और रंजिश के चलते हुए इनको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा कोई भी पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी से निष्कासित नहीं है। इसको लेकर के जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है उन्होंने ब्लॉक और जिला स्तर को बाकायदा लेटर भी भेज दिए हैं कि इस तरह का कांग्रेस पार्टी में आज लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है, तोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो ये सुरजीत भरमौरी थे जो आपको बड़ी बेबाकी से उन्होंने हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए और इन्होंने अपना जो विजन था वो भी क्लियर कर दिया कि आखिर क्यों वो विधानसभा क्षेत्र भरमौर का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं।